सुने होंगे कि सुबह में उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा करना है, अगर बहुत कुछ अगर तुमको याद करना है, अगर याद नहीं हो रहा है तो सुबह में उठ करके पढ़ाई करो, सब याद हो जाएगा। अगर सुबह पढ़ने वाले सभी लोगों को सभी कुछ याद ही हो जाता तो आज सभी घर में डीएम होते, सभी घर में कलेक्टर होते, क्योंकि सब कुछ तो यादें हो जाता है सुबह पढ़ने से। यह बात बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों कि सुबह पढ़ने से याद होता है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है पढ़ने का यह भी तो पता होना चाहिए ना। बताइए, ये भी तो पता होना चाहिए। और नहीं तो सब लोग सुबह सुबह उठ जाएंगे, भाई हमको डीएम बनना है, सुबह उठ जाएंगे पढ़ लेंगे पूरा याद हो जाएगा। समझ गए? तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। सुबह उठने से फायदा जरूर होता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आपका पर सुबह सुबह उठ करके पढ़ने का तरीका अगर अच्छा है, अगर जायज है, तब तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोग सुबह पढ़िए, याद जरूर होगा। लेकिन अगर आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है, नाजायज है, तो फिर आप कितनों सुबह में उठ के पढ़ लीजिए, चाहे 5 बजे क्या 3 बजे 4 बजे उठ जाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आज का टॉपिक बस यही है कि सुबह उठ करके कैसे पढ़ाई करें कि हम कमाल कर सकते हैं। तो भाई आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करो कि आप कमाल कर सकते हो। सबसे पहली बात, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। बच्चे रात में सो जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई उड़ाई किए, कॉपी किताब समेट दिए, फेंक फाक दिए, रात में सो गए। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जहां पर सोते हैं वहीं पर तकिया के बगल में किताब कॉपी रख लेते हैं कि बस सुबह में उठेंगे, एक हाथ ऐसे मारेंगे, हाथ में किताब आ जाएगा, बस सामने लाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ाई ऐसे नहीं होता है बाबू, पढ़ाई कोई खेल नहीं है, तभी आपको नहीं याद होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं जरा देखिए ध्यान से। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अपना बेड है, बेड पर ही बैठ करके किताब कॉपी बगल में रख लिए, टेबल भी एकदम बेड के बगले में लगा लिए और पढ़ाई करना शुरू कर दिए। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, यकीन मानिए 15 मिनट 10 मिनट पढ़ते पढ़ते अभी जो पैर यहां है थोड़ा और आगे बढ़ेगा और आप सो जाइएगा, नींद आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने का ये तरीका नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जब तक शरीर को आराम मिलते रहेगा नींद आपके ऊपर हावी रहेगा। आप इस तरीके से दीवाल में लद करके बैठे हुए हैं, दीवाल में पीछे अपना पीठ एकदम भिड़ा लिए और एकदम ऐसे किताब लेकर बैठ गए। भाई दीवाल में पीछे पीठ भिड़ा लिए मतलब क्या हुआ, आपके शरीर को आराम फील हुआ, आराम फील होगा, नींद आएगा। नींद में आप कुछ पढ़िएगा तो याद होगा, नींद में कहा गया बात तो याद नहीं रहता है कि हम नींद में क्या बोले थे। आप पढ़िएगा तो आपको कैसे याद होगा, नहीं याद होगा। पढ़ाई करने का तरीका है अपने बेड से उठिए, ठीक है ना, अपने बिछावन से आपको उठना पड़ेगा। बेड पर बैठ करके सोचिएगा कि याद कर ले, सही तरीका नहीं है। तो सुबह सुबह उठते के साथ आप लोग सबसे पहले तो आपको सुबह का तैयारी शाम ही करना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया, समझाते हैं। सुबह का तैयारी आपको रात में ही करना होगा। जब आप रात में पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो रात में ही एक टारगेट बना लीजिए कि सुबह में हमको इतना याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया? रात में ही आप लोगों को एक एस्टिमेट बना लेना है, एक खाका बना लेना है कि हाँ भाई ये 10 क्वेश्चन हमको आज सुबह में याद करना है। जब हम पढ़ाई करते थे या फिर बहुत सारे बच्चे जब सुबह में पढ़ाई करते हैं ना, सुबह सुबह उठे तो उनको 10 मिनट सोचने में लगता है कि आखिर याद क्या चीज हम करें। कुछ तो नहीं है भाई, रात में सोचे भी नहीं कि क्या याद करना है। तो आपको रात में ही सोच लेना है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो क्या याद करेंगे। वो कॉपी एकदम अलग टेबल पर आपका रखा होना चाहिए कि हम सुबह में उठेंगे तो ये चीज हमको याद करना है। जब आप सुबह सुबह उठिए तो सबसे पहले आराम से बेड से उठिए, बेड पर ही मत बैठे रहिए, ठीक है ना। बेड से उठिए, उठ करके जरा ठंडा पानी से कुल्ला करिए, ठंडा पानी थोड़ा सा पी लीजिए और पीने के बाद अपने स्टडी टेबल को अपने बेड से थोड़ा दूर रखिए और स्टडी टेबल पर जाकर के बैठिए और इस तरीके से पढ़ाई करिए। समझ गए ना? स्टडी टेबल पर बैठ करके इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, यकीन मानो मेरे भाई, सब कुछ आपको याद होगा। शरीर को ना रेस्ट मत लेने दो, शरीर को सुबह सुबह आराम मत लेने दो। आलस विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन, आलस अगर आएगा तो याद नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो याद होगा और जब याद होगा तो परीक्षा में कमाल कर दोगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये मत सोचिएगा कि हम वैसे ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे पढ़ाई हो जाएगा। आप अगर लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं तो टारगेट बोर्ड का बैच आपके पास है प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड के बैच से पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं आराम से रात में ही आप लोग पढ़ लीजिए, रात में उसको समझ लीजिए और बस इसको सुबह में हमको याद कर लेना है, रख लीजिए, सुबह में उसको याद कर जाइए। बस ये होता है पढ़ाने का और पढ़ने का असली तरीका। समझ गए ना? तो आप लोग सुबह सुबह इस तरीके से पढ़ करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा और इतना जबरदस्त फायदा होगा, आप यकीन मानिए। इसी तरीके से अगर आप लगातार पढ़ते रह गए ना तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। समझ गए? तो कल से ही ये चीज आप ट्राई करके देखिए, आपको एक एक चीज याद हो जाएगा। रात में ही आप लोगों को एस्टिमेट तैयार करना है कि हमको 10 क्वेश्चन याद करना है कि 15 क्वेश्चन याद करना है। रात में ही आप लोग कॉपी में एकदम सेपरेट बना लीजिए कि कल सुबह उठ करके हमको ये याद करनी है और उसको सुबह में उठ करके याद कर लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। और हमेशा स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से इस चीज को समझे होंगे और आगे इस चीज को आप लोग करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी और मिलते रहे। किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।